इवनिंग। और प्रोजेक्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे कंप्लेंट प्रोजेक्ट, वो कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। उसके बाद हम लोग आगे बनाएंगे उसमें। तो हम जो कंप्लेंट जो भी लिस्ट आ रही थी हमारे पास, एक बार हम सर्वर को ऑन कर लेते हैं, अपना जेम सर्वर ऑन कर लेते हैं। ओके, इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि अपना देख लेंगे कौन सा हमारा साइन और लॉगिन, ये हमारा डेटाबेस है। तो उसको ओपन कर लेते हैं। तो डेटाबेस भी हमारा ओपन हो चुका है। इसी के साथ साथ इसको देख लेते हैं साइन लॉगिन। ऑलरेडी बहुत सारा इसमें ये दे दिया है, बार बार खोलने पे इसका टैब खुल जाता है। टैब को क्लोज कर देता हूँ मैं। और मैं मात्र एक रखूंगा डेटाबेस अपना, कॉपी करके इसको चेक कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डेटाबेस का लिस्ट है। ये मिल गया। और उसके साथ साथ टेबल हमारा कंप्लेन, तो कंप्लेन हमारे आ रहे थे, जो भी कंप्लेन आ रहे थे हमको एक लिस्ट में करा था। कौन कौन सी आईडी आ रहे थे, वो आईडी आईडी से हमको मैचिंग करानी पड़ेगी बाद में, बट अभी के लिए क्या है कि हमको एक कंप्लेन का लिस्ट हमको प्रिंट करवाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जो ये वाली जो हमारी एक लिस्ट वाली जो नंबर वाली एक नल प्रिंट होगी, फिलहाल वहां नहीं होगी। अभी के लिए पहले पूरा डिस्प्ले हम करा लेते हैं। तो डिस्प्ले करा रहे थे, प्रोजेक्ट रन करवाते हैं, लॉगिन एसआरसी मेन, ठीक है। तो हम सबसे पहले कंप्लेन लिस्ट में चलते हैं। और ये कंप्लेन लिस्ट वाली हमारी फाइल है, कंप्लेन लिस्ट। इसमें कुछ हमको दिक्कत आ रही थी। तो पहले हम क्या करते हैं, लॉगिन वाला पेज रन करा लेते हैं, रन एज रन सर्वर, और लॉगिन देखते हैं। टेबल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, नहीं होगा तो हम दूसरा पेज ले लेंगे और उस पेज में टेबल को प्रिंट करा लेंगे। ओके, तो चलते हैं, एक बार हम देते हैं पासवर्ड, देते हैं 123, लॉगिन किया, देखिए हमारा लॉगिन हुआ। और कंप्लेन पुश तो हमारा चल रहा है, कंप्लेन लिस्ट लिस्ट में कुछ शो नहीं कर रहा था हमको, कोई डेटा भी शो नहीं कर रहा था। तो इसको एक काम करते हैं ना, जो कंप्लेन लिस्ट वाली हमारी पेज है ना, हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा ट्रांसफर कर देते हैं, एक दूसरा पेज बना लेते हैं कंप्लेन लिस्ट का। तो हम क्या करेंगे कि ये पूरा हम एक बार थोड़ा सा मेहनत करते हैं, इसको हटा देते हैं, पूरा टोटल हटा देंगे कंप्लेन लिस्ट का। कंट्रोल जेड के कहाँ से हटाएं, ये तो ठीक है। बस हमारा जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार सेशन भी हमारा सही है, डॉक टाइप भी सही है, कंप्लेन लिस्ट ये भी सही है। हम स्टाइल वाला लिंक हटा देते हैं इसका, और कुछ चीजें और हटा देंगे हम इसमें सीएसएस कुछ एडिशनल जो सीएसएस है ना, वो सारा हटा देते हैं हम, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। और उसी के साथ साथ हम इसको हटा देते हैं और एकदम फ्रेश अपना रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक मेनू है, और मेनू के साथ साथ सीएसएस जब हटा देंगे, हमको क्या करना है कि बस लिस्ट देखना है। तो हमको बस लिस्ट को हम स्टाइलिश कर लेंगे, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि इसको भी हटा देते हैं। एक बार हम रिफ्रेश करते हैं पेज को, बहुत सारा डाटा दिखा मिलेगा। ये देखिए कुछ ऐसे मिल रहा है डैशबोर्ड हमारा, ठीक है। और इसमें वैल्यू नल नल करके आ रही है, मैसेज स्टेटस कुछ नहीं आ रहा। तो हम इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे कि इसको भी हम थोड़ा सा क्या करेंगे कि इसमें एक लॉगआउट का बटन, बस लॉगआउट का बटन रखेंगे, और एक होम डैशबोर्ड का रखेंगे जो डैशबोर्ड पे जा रहा है। बस इतने का ही काम करेंगे, और लिस्ट को थोड़ा बढ़िया से हम देख लेंगे व्यू करके कि लिस्ट हमारा कैसे व्यू हो रहा है। अब हमारा एक वैल्यू आ रही है नल। तो अब हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारी वैल्यू नल क्यों आ रही है। तो एक बार और ट्राई के अंदर आर एस डॉट नेट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंप्लेन, COMPLIN, कंप्लेन COMPLAIN, तो स्टार फ्रॉम COMPL कंप्लेन। तो हमारा तो वैसे आना नहीं चाहिए, फिलहाल एरर आ रहा है। तो एक बार हम क्या करेंगे कि एक बार इन सब चीजों को एक बार बढ़िया से हम देख लेते हैं कि कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे टेबल पे कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है सब। तो एक बार देखते हैं।
कंप्लेन 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 ट्राई क्लास फॉर नेम कनेक्शन कौन। ठीक है, सब कुछ तो मेरा सही है। एक बार हम करते हैं क्या है कि फ्रेश लूप से एक बार हम टेबल को एक बार जज कर लेते हैं, और इस डिप के अंदर, रुकिए, इस डिप के अंदर क्या करेंगे, डिप डॉट कंटेनर हमारा, ये सारी चीजें हटा देते हैं हम, ठीक है। और व्यूअर कंप्लेन हम इसको भी हटा देते हैं, बस हम यूजर रखेंगे, लॉग आउट हमको करना नहीं है, लिस्ट बस देखना है, तो हम इन सब चीजों को भी हटा देते हैं ऊपर से। ठीक है, पूरा एकदम बॉडी खाली कर देते हैं, इमेज भी नहीं रहेगा हमारा, यूजर नेम बस रहेगा, इमेज को हटा देते हैं हम। ठीक है, तो इसको भी हटा देते हैं, इमेज को भी हटा देते हैं, डिप क्लास मेनू वगैरह सब कुछ हटा देते हैं। अब बस एक यूजर नेम का हम बढ़िया से रखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यूजर हमारा, ठीक है, यूजर हमारा कौन से यूजर से आ रहा है, जो यूजर नेम है वो हमारा प्रिंट होगा। बाकी सारी चीजें सब हटा देते हैं, अभी डैशबोर्ड वगैरह का यहाँ पे काम की इमेज भी हटा देते हैं, डिव क्लास इमेज इसको भी हटा दिया, तो फाइल वगैरह जो भी बनाया था इसको हटा देते हैं, और साथ ही साथ ये भी लिस्ट हटा देंगे, डैशबोर्ड का, डैशबोर्ड का रहने देंगे, मेन पेज का रहने देंगे, कंप्लेंट पोस्ट ये सारी चीजें हटा देते हैं। बाद में इसको देख के सेटिंग कर लेंगे हम लोग, जब हमारा डेटा प्रिंट होने लगेगा तो फिर उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे कि इसमें करना क्या है। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, और डिव क्लास कंटेंट पूरा हटा देते हैं, हमारा मेनू ये एक अलग हो गया, और इसका हम टेबल ले लेंगे, एक टेबल यहाँ से। अब ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, ये भी हमको नहीं चाहिए, मैसेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस सिंपल नॉर्मल लिख लेते हैं। तो इसको अगर रिफ्रेश करते हैं तो अभी कुछ इससे दिखा रहा है, देखिए बस डैशबोर्ड, यूजर नेम, बस एक होम, और ये सारी चीजें हमारे पास, डेट, कंप्लेन, स्टेटस वगैरह सब कुछ आ रहा है। ठीक है, उतना ही हमको चाहिए था। ठीक है, तो एक कंटेनर हुआ, कंटेनर का डिव क्लोज कर देते हैं, और टेबल यहाँ पे हमारा क्लोज हो जाएगा। ओके, और इसी के साथ साथ कंटेनर का डिव हम क्लोज कर देते हैं, तो ये भी हो गया, एक कंट्रोल शिफ्ट एफ, ठीक है, फॉर्मेट कर लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि अब हमको इसके नीचे टीडी यानी कि फिर टीआर, इसी को कॉपी हम क्या करेंगे कि टीआर, ओके, टीआर क्लोज, और टीआर के अंदर हमारा डेटा होगा टीडी, टीडी और टीडी क्लोज, कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 चाहिए हमको, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और 6, 6 टीडी हमने ले लिया। लेने के बाद अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमको सीरियल नंबर से हमको कंप्लेंट प्रिंट होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि डेटाबेस हम ले सकते हैं, पहले हम नॉर्मल पहले डेटाबेस को प्रिंट कर लेंगे, उसके बाद सेटिंग करेंगे। तो अब हम देखते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारा पेज कुछ ऐसे दिख रहा है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले डेटा को हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो जहाँ पे हमारा टी आर क्लोज हो, जहाँ टी आर स्टार्ट हो रहा है, यही से हम क्या करेंगे, जावा को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ट्राई, ओके, एंड कैच, बस कैच में हो गया हमारा एक्सेप्शन ई, एंड ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ओके, और ट्राई में हमारा हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक पेज से, किसी एक पेज से कनेक्शन को हम ले लेते हैं, तो यहाँ से हम कनेक्शन उठा लेंगे, हमारा कनेक्शन हो गया। और एक चीज और हमको चाहिए इसमें, इस पेज में, क्योंकि हमको यूजर, हाँ ठीक है, ये वाला चाहिए, यूजर नेम तो जरूरी है, और ये चीजें जरूरी है कि कोई दूसरा कोई इस पेज को डायरेक्ट एक्सेस ना कर पाए। तो ये हमारा ठीक हो गया, और इसी के साथ साथ हम यहाँ से कनेक्शन का कोड ले लेंगे, यूजर साइन अप, चलिए यहाँ से कोड ले लेते हैं। तो कनेक्शन हमारा हो गया एक क्लास, और ये जेडीबीसी कनेक्शन, बस इसको ले लेते हैं,
और यहाँ पे हम रख लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ हो जाएगा हमारे पास प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हो गया हमारा PS इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। और इसमें SQL का हमारा क्या होगा, सेलेक्ट की क्वेरी पास हो जाएगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है कंप्लेन। ये हम कंप्लेन ले लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंप्लेन। ओके, क्लियर हो गया। और उसके बाद से क्या होगा, हमारे पास रिजल्ट सेट होगा। तो इसमें क्या है कि हमारे पास एग्जीक्यूट, जैसे क्या होगी, जैसे हमको क्वेरी एग्जीक्यूट होनी चाहिए हमारे पास। एक बार हमारे पास बहुत सारा इसमें एक लिस्ट में जो हमारे पास, जब क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक हमको डिस्प्ले नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि क्वेरी, तो ये हो जाएगा हमारे पास, लिखेंगे कि रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट RS इक्वल टू PS डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। अब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, इसमें कुछ गड़बड़ दे रहा है क्या, PS डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, EXECUTE क्वेरी, और ये रिजल्ट सेट का होगा, ठीक है। ओके, ये एरर कुछ आ रहा है हमको, रिजल्ट सेट में कुछ एरर दे रहा है। PS रिजल्ट, अच्छा रुके, रिजल्ट पूरा हम देखते हैं कि क्या, रिजल्ट सेट RESULT रिजल्ट, RESULT रिजल्ट सेट, ये जावा डाटा SQL वाला RS, इसी वजह से एरर दे रहा था। RS इक्वल टू PS डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, देखिए ऑटोमेटिक क्लियर हो गया। अब वाइल हम लगा देंगे, वाइल, जबकि वाइल RS डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो क्या हो, हमारे पास एक के बाद एक डेटा प्रिंट करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस TR से लेके इस TR तक क्लोजिंग है, इसको लाके उठा के रख देंगे इसमें, इसके अंदर। लेकिन इसके पहले क्या करेंगे, हम जावा को पहले क्लोज कर लेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर में हम HTML को क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो TD होगा, TD में अब हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग जावा, ठीक है। उसके बाद से इक्वल टू, अब देखिए रिजल्ट सेट जो हमारे पास RS डॉट गेट इंट कर देंगे, इंट में क्या पास कर देंगे, आईडी, आईडी कौन सा, तो ये वाली आईडी पास कर देंगे। ये देखिए, ये आईडी हमारे पास, ये वाली आईडी कहाँ गई, ये वाली, ये आईडी। अब देखिए, ये हम एक चीज देख लेंगे, 1 2 3 4 5 प्रिंट कर रहा है क्या, तो इसको सेव करते हैं, एक बार हम रिफ्रेश करते हैं पेज को। हम देखिए 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी डेटा हमारा आ चुका है, ठीक है। अब हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। तो इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, अगला हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू RS डॉट गेट। अब क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास डेट है, तो इस पे क्या है, गेट स्ट्रिंग होगा हमारे पास डेट, RS डॉट गेट स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम पास कर देंगे डेट। हमने क्या किया, डेट पास कर दिया। इसके बाद अगला क्या है, डेट के बाद क्या हमारे पास, यूजर नेम नंबर। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी पे रेप्लिकेट करते जाते हैं, कॉपी पेस्ट, यहाँ लिख देते हैं यूजर नेम, और यहाँ दे देते हैं नंबर। नंबर नहीं चाहिए हमको, सॉरी नंबर नहीं चाहिए, प्लेन आईडी चाहिए। क्या चाहिए, कंप्लेन आईडी। ये हो जाएगा हमारा RS डॉट गेट स्ट्रिंग कंप्लेन, COMPLAIN कंप्लेन आईडी के। अगला क्या हमारा, कंप्लेन आईडी के बाद क्या है, अभी कंप्लेन आईडी हो रहा है, उसके बाद से चाहिए हमारा सब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, कंप्लेन आईडी के बाद क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, तो अगला हमारे पास है कि
सब्जेक्ट के बाद हमारे पास स्टेटस, तो स्टेटस सबका पेंडिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटस। ठीक है, सेव कर लेते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा कुछ ऐसे दिखेगा। अभी पहली वैल्यू नल नल दिखी, पहली नल 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 आ गया, फिर बाकी चीज दिखा नहीं हमारा। एक बार सेव करते हैं फिर देखते हैं। नल वैल्यू की वजह से भी तो ऐसा नहीं है कि सारा नल दिखा रहा है। ओ, तो नल वैल्यू नहीं है इसकी वजह से डेटा हमारा नहीं फ्लो कर रहा है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि हम चल के इस वाले डेटाबेस में से हम इसको डिलीट कर देते हैं। क्या करेंगे, तो पहली वाली जो रो है उसको हम डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास था, जो हमारे पास साइन लॉगिन का जो टेबल बना हुआ है, इसमें कंप्लेन में जा करके पहला वाला जो टेबल है इसको डिलीट कर देंगे। ओके, अब देखिए हम सेव करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं तो अब हमारा क्या है, डेटा हमारा शो कर रहा है बट एक ही शो कर रहा है, दो दो। हाँ, इसको देखिए अब ये इसमें एक डेटा शो कर रहा है। इसमें डेटा शो करने का मतलब ये है कि 7471 से कौन सा कंप्लेन जनरेट हुआ है। 7471 से तो दो दो कंप्लेन जनरेट हुआ, लेकिन हमारा टेबल में तो एक ही आ रहा है डेटा। डेटा हमारे पास वाइल लूप में तो सारा आना चाहिए। वाइल rs डॉट नेक्स्ट कर रहे हैं तो हमको एक ही डेटा क्यों मिल रहा है। ये लूप बार बार फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, इसे सब्जेक्ट की वजह से तो नहीं दिक्कत है। एक बार रुकिए, ये सब्जेक्ट वाला जो है ना, सब्जेक्ट के बाद स्टेटस, सॉरी मैसेज, तो मैसेज वाला तो हमने प्रिंट करवाया नहीं अभी। तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास स्टेटस वन में क्या है, हमारे पास कितना डेटा हो गया है, 1 2 3 4 7 हो गया, ऊपर 6। रो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, आईडी, फिर डेट, डेट के बाद यूजर नेम हटा देते हैं, यूजर नेम ऑलरेडी है ऊपर में, यूजर नेम बताने की जरूरत नहीं, 3 3 6। फिर डेट हो गया, डेट हो गया, कंप्लेन आईडी हो गई, कंप्लेन आईडी के बाद आपका फिर डेट हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पास होगा और यहाँ मैसेज पास होगा। तो टोटल डेटा पहले हमको व्यू हो जाएगा। दिस इज ए क्राइम मैसेज, स्टेटस भी अभी प्रिंट नहीं हो रहा है। तो स्टेटस क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है, स्टेटस ये आपका सीरियल नंबर, डेट, कंप्लेन आईडी, सब्जेक्ट, मैसेज और स्टेटस हमारे पास प्रिंट नहीं हो रहा है। STAUS लिखा हुआ है इसमें, तो यहाँ लिख देते हैं STAUS। ठीक है, और एक बार सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ स्टेटस भी प्रिंट हो रहा है। अब देखिए, अब सही हो गया, सब कुछ हुआ तो हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसको थोड़ा सा हमको मेंटेन करना होगा, मैसेज वाला जो बॉक्स है उसको थोड़ा सा हमको वो करना पड़ेगा। तो डेटा हमारा सारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। यानी लेकिन इसमें यह है कि सारे डेटा आ रहे हैं। अब इसको देखिए हम फिल्टर करेंगे कि जिस आईडी में, इस आईडी में वही डेटा है। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं। इस आईडी से दो ही मैसेज, दो ही कंप्लेन लॉगिन हुए हैं, दो तरह के कंप्लेन हुए हैं। तो इन दोनों कंप्लेन को बस ये व्यक्ति दूसरे के कंप्लेन को नहीं देख सकता। इस राहुल का कंप्लेन, जबकि इसके पास क्या हो रहा है कि अभी क्या हो रहा है कि सारे डेटा हमको शो हो रहा है, सारे डेटा शो हो रहा है कि किसके किसके आईडी से कंप्लेन आ रहा है। तो हम ये बोलेंगे, हम इसमें ये करेंगे, कंडीशन में क्या लगाएंगे कि जहां पे वाइल लगा हुआ कंडीशन, इसमें लिखेंगे कि इफ, यदि, ठीक है। अब हमारा क्या होगा कि अगर सेशन की जो आईडी है, ठीक है ना, सेशन की आईडी क्या है हमारे पास, तो अगर सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट जो हमारे पास यूजर नेम है ये देखिएगा, तो अगर सेशन का हमारे पास जो आईडी है इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो उस डेटाबेस के, इस डेटाबेस के अगर rs डॉट गेट स्ट्रिंग, यानी कि रिजल्ट से, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम अपने इसके अंदर ले लेते हैं, यानी कि हम ले लेते हैं इस कंडीशन में ले लेते हैं। इफ जब हमारा वाइल लूप चल रहा है तो हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे, क्या, एक ले लेंगे कि यूजर नेम, क्या ले लेंगे, डेटाबेस का यूजर नेम। तो लिखेंगे स्ट्रिंग, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिंग db यूजर,
यानी डेटाबेस का जो यूजर है, एक डेटाबेस बना लेते हैं, डीबी यूजर इक्वल टू, ठीक है, आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है, आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग, और उसका कॉलम इंडेक्स नंबर पास कर देते हैं। और वो क्या है आपके पास, ये है आपका यूजर नेम, ये फील्ड है। हम ये कहेंगे कि अगर इसके बराबर होता है, इक्वल टू क्या, यूजर नेम, तो जितने भी आपके यूजर नेम होंगे सब इस डीबी यूजर के बराबर आ जाएंगे। जिसका सेशन आएगा, यानी यहाँ सेशन किसका आ रहा है, इसका सेशन आ रहा है, हम ये बोलेंगे जो ये सेशन है अगर डेटाबेस के बराबर होता है, इसका सेशन इससे से मैच करता है, तो इसके बराबर हो, यानी कि डीबी यूजर के बराबर हो, डीबी यूजर के बराबर हो, ठीक है। अगर डीबी यूजर के बराबर होता है तो चलिए एक और ये लगाइए, और उसके बाद फिर लगाइए जावा क्लोजिंग, ठीक है, और ओपनिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम पूरे डेटा को लेकर के, ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, यानी कि जो हमने यहाँ पे जो हमारा टीआर है, ठीक है, जो हमारा टीआर है उसको क्या करेंगे, टीआर से उठाएंगे और इस टीआर तक ला करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे और ला करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है, सेव कर लेंगे और एक बार रिफ्रेश करेंगे। अब देखें कि हमारे पास ये तो सारा डेटा गायब हो गया। अभी के लिए हमारे पास जो यूजर आया, ठीक है, हमने क्या लिखा कि अगर हमारे पास सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट यूजर नेम जो है वो डेटाबेस यूजर नेम के बराबर हो जाए, उस डेटा को हमको प्रिंट कर दीजिए। अगर उसके बराबर होता है तो उसी डेटा को हमको प्रिंट करिए। अभी ये सारा डेटा गायब कर दिया, डीबी यूजर आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग, क्योंकि एक बार लॉग आउट करते हैं यहाँ से, डैशबोर्ड पे जाते हैं, फिर एक बार कंप्लेन लिस्ट में जाते हैं, अभी कोई भी डेटा हमको प्रिंट में नहीं आ रहा है। कंडीशन तो हमने सही लगाया है कि अगर, रुकिए हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू कंट्रोल एक्स और यहाँ इक्वल टू दोनों तो सेम ही हुआ, अगर दोनों बराबर हो तो कुल मिला जुला के तो दोनों बात सही हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। यानी कि हमारी कंडीशन ये है कि अगर ये होता है तो, या वेयर लगा दें तभी भी हमारा काम चल जाएगा। तो एक वेरिएबल में हम क्या करें कि सेशन यूजर स्टोर करा ले, तभी भी हमारा काम हो जाएगा। तो एक बार चलते हैं, रुकिए हम क्या करेंगे, कंडीशन यहाँ भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे देखिए सेशन, एक स्ट्रिंग ले लीजिए, स्ट्रिंग सेशन यूजर इक्वल टू, और इसको दे देते हैं हम क्या, ये वाला सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट यूजर नेम, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको, ये हमारा हो जाएगा सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट यूजर नेम। तो इसको हम कर देते हैं इस वेरिएबल के बराबर, ठीक है। सेशन में जो यूजर नेम है वो हमारा गेट हो गया सेशन यूजर के, और यहाँ पे लिख दिया वेयर, ध्यान दीजिएगा, वेयर WHER वेयर, और ये यूजर नेम जो है वेयर, कॉपी कर लेते हैं, यूजर नेम इक्वल टू, ठीक है, और ये हो जाएगा सिंगल और इसके बाद से बीच में डबल कोट प्लस प्लस, और हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को पास कर देंगे, क्या करेंगे, इस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर देंगे, सेशन यूजर के नाम से पास कर देंगे। अब एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, तो अभी एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, 53 नंबर में एरर दे रहा है, 53 51 52 53। तो अगर सेशन यूजर हमारा इस सेशन यूजर के बराबर हो तो इफ कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है हमको, तो लूप चलेगा, तो इफ आरएस डॉट नेक्स्ट होगा,
या बस ओनली RS डॉट नेक्स्ट कर देंगे तभी भी हो जाएगा। वाइल लूप चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वाइल नहीं चलेगा तो कंडीशंस हमारे काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे रुकिए, इनको हम यहाँ से TR से TR, ओके, कंट्रोल X, पहले ये जो इफ कंडीशन लगाया था पहले इसको पूरा क्लोज करते हैं। इफ हमारा यहाँ से लगा था यहाँ तक, ठीक है, ये भी, और इसको भी हटा देते हैं। उसके बाद से फिर हम क्या करेंगे कि क्लोज, और ये होगा स्टार्ट, और इसके अंदर में हम दे देंगे ये वाला डेटा। एक बार चेक करते हैं कि क्या हमारा हो रहा है। अभी हमको डेटा नहीं शो हो रहा है, यानी कि हमारा जब भी ये यहाँ पे हम सिंगल क्वेरी लगा रहे हैं तो हमारा डेटा शो नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा मैचिंग नहीं कर रहा है। अगर हम ये हटा देते हैं तो हमको पूरा डेटा शो, जबकि ये हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा कंडीशन नहीं होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंप्लेन। अब देखिए अब सारा डेटा शो करने लगेगा, पूरा डेटा नहीं शो कर रहा। सेम यूजर का जो डेटा होगा, अभी क्या प्रॉब्लम आ गई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंप्लेन, इसको भी हटा देते हैं, अभी गेट एट्रीब्यूट को हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी पूरा डेटा हमारे पास आ रहा है। सारे डेटा का हमको काम ही नहीं है, हमको डेटा वही चाहिए जो मतलब कि जो जो उस यूजर का आ रहा है, यानी कि हमारा अभी मैचिंग नहीं कर रहा है, इफ कंडीशन नहीं लग रहा है, जो कि कंडीशन हमारा इफ का होना चाहिए। एक बार इसको फिर से कंट्रोल X करते हैं, रुकिए, कंट्रोल शिफ्ट F, और इस TR से इस TR की वैल्यू को पहले निकाल लेते हैं। कंट्रोल X कट किया, इतनी वैल्यू हमको शो हो रही है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले हम इफ कंडीशन लगाना ही पड़ेगा, तो बिना इफ के लगे होगा ही नहीं। इफ, फिर से लेते हैं सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट यूजर नेम, इक्वल्स टू किसके होगा, RS डॉट गेट स्ट्रिंग, और ये हो जाएगा यूजर नेम के बराबर होता है तो, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि इस वैल्यू को इसके अंदर, सॉरी, TR वाला पूरा वैल्यू ही चला गया। इसको मैंने यहाँ से को, सॉरी, पहले वाला कट करके वैल्यू नहीं रखा था, अब ये प्रॉब्लम हो गई। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करते हैं, बना लेते हैं के TD, और इसके अंदर लिख देंगे क्या, अभी रुकिए, यहाँ पे पहले जावा पहले क्लोज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से क्या करेंगे, ये हो गया आपका, पहले क्लोज करेंगे, फिर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं, पहले क्या करेंगे, हम जावा को क्लोज करेंगे, क्लोजिंग टैग बना लेते हैं, ओके, और फिर स्टार्ट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, टीडी ओपनिंग टैग हो गया, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, RS डॉट गेट इट। तो इसके अंदर ऐसे नहीं होगा, ठीक है, इक्वल टू RS डॉट गेट इंट, और इंट में पास हो जाएगा हमारा ID। अब देखिए कौन सी ID आ रही है, पहले तो ये देखें कि पहले वो आ रही नहीं आ रही है, रिफ्रेश करिए तो अभी कुछ ही डेटा नहीं आ रहा है, यानी डेटा लॉक होने का मतलब हमको आ रहा है ये मैचिंग नहीं कर रहा, हमारा जो सेशन से जो यूजर आ रहा है, ठीक है, वो यूजर हमारा मैच नहीं कर रहा है,
यानी हमको क्या करना है, सेशन के यूजर से हमको इस डेटाबेस का यूजर नेम मैच कराना है, और उसी का डेटा हमको शो होना चाहिए जो जिसमें ये यूजर का डेटाबेस इसमें स्टोर है। इसमें क्या रहा है कि सबका शो हो रहा है, तो ये थोड़ा सा फार्मूला गलत हो जाएगा, ये हमारा कोड गलत हो जाएगा। तो वन आईडी टू सर्च मल्टीपल, इसको चेक करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि कंडीशन हमारी जब चल रही है तो लूप में हमको वो डेटा फेच करना चाहिए कि अगर हमारा गेट यूजर नेम आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग यूजर नेम के बराबर है, तो हमको वही वाला डेटा हमको प्रिंट करके दीजिए। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार थोड़ा सा हम कर लेते हैं कि भाई स्टैक पे भी चेक कर लेते हैं कि हमको क्या करना है, कि चेक ये करना है कि चेक मल्टीपल मल्टीपल रो मल्टीपल रो सेम आईडी इन एसक्यूएल, माई एसक्यूएल सेम आईडी से हम सेलेक्ट रो टू सेम आईडी बट डिफरेंट वैल्यू। हाँ, ये चीज हमको चेक करके देगा एसक्यूएल कि हमको करना क्या है। तो उसमें थोड़ा सा हमको ये करना पड़ेगा, एसक्यूएल जेएसपी सर्वलेट, इसमें मिल जाएगा कि प्रॉब्लम्स क्या है मल्टीपल क्वेरी का। अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने हिसाब से दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि आपका प्रिंट हो रहा है आर एस डॉट, ये सब बहुत सारी आईडीज हैं, इसको देखना पड़ेगा। देखिए रिक्वेस्ट डॉट, देखिए सेट एट्रीब्यूट, हमने सारा कुछ सेट भी किया है। ओ हो, एक चीज तो गड़बड़ हो गया। रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट तो हमारा यहाँ पे है, और ये क्या हमारा गेट एट्रीब्यूट ठीक तो है। तो सेट, ओके, यहाँ पे दे रहा है कि ये चीज हो रही है, रिक्वेस्ट डॉट सेट आईडी रिक्वेस्ट डॉट एसएमएस। तो हमारा कोड सही लग रहा है, देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, अगर उसके नल वो तो ठीक है, तो सारी चीजें तो सही आ रही हैं। एक बार कंडीशन हम इसके पहले लगा लेते हैं। जो हमारा कोड है वाइल, इफ लगा लेते हैं पहले, और इफ के अंदर वाइल कर देते हैं इफ जो हमारा ये वाला यूजर नेम है, सेशन डॉट यूजर नेम गेट सेट एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट, यानी कि जो हमारा गेट हो रहा है वो इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, तो वो हो जाए हमारे पास आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग स्टेटमेंट, सॉरी स्ट्रिंग यूजर नेम के बराबर हो जाए, यूजर नेम के बराबर हो जाए, तो तब जाकर के हम वाइल लूप चला देंगे। अब हम क्या करेंगे कि वाइल, ठीक है, इसके अंदर वाइल के जितने सारे चीजों के, जब वाइल से लेकर के यहाँ तक जो टेबल का जितना है, इसको हम इसके अंदर रख देते हैं। इसको करेंगे कंट्रोल एक्स, नहीं नहीं, ये तो फिर यहाँ से इफ, ये वाला इफ हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला इफ हम क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ से, या इसी को
हटा दिया। और पहले हम क्या करेंगे कि इसके अंदर पहले जावा को क्लोज करेंगे, जावा को स्टार्ट करेंगे, उसी के साथ साथ इसमें हम डालेंगे वाइल डालेंगे। तो वाइल का पूरा जो भी वैल्यू है वाइल से ले चलते हैं यहाँ तक, ये हाँ, ये एक्सेप्शन आने देते हैं, कंट्रोल एक्स। और इसके अंदर सॉरी सॉरी इसके अंदर पहले वाइल हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा चलेगा क्लोज, स्टार्ट, और उसके बाद से हम लगाएंगे यहाँ पे टीडी, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं इक्वल टू rs डॉट गेट इंट, और इंट में पास कर देंगे आईडी। सेव करते हैं, एक बार देखते हैं तो वही आईडी मिल रही है कुछ हमको कि नहीं मिल रही है। तो एक बार लॉग आउट कर देते हैं, लॉग आउट कंप्लेन लिस्ट। अभी भी कोई वही प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, क्योंकि ये लूप में रन नहीं कर रहा है डेटा हमारा। क्योंकि अगर एक आईडी का दो कंप्लेन है, एक आईडी का दो कंप्लेन है तो दो कंप्लेन हमारा रन करना चाहिए। ये प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है, इसका सोल्यूशन देखना पड़ेगा। अगर सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो फिर इसको हमको देखना पड़ेगा कि ये चीज कैसे फाइंड होगा कि एरे में स्टोर तो हो रहा है ये हमारा डेटा। क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे इफ कंडीशन हटा दे रहे हैं तो हमारा सारा डेटा प्रिंट कर रहा है, और हमारा यूजर नेम के बराबर भी हो रहा है ये, कि हमारा यूजर नेम के बराबर होगा तभी होगा। लेकिन ये चीज वाइल के अंदर ही होता है, बाहर होता नहीं है। हमने दोनों टेस्टिंग कर ली, दोनों हमारा फ्लॉप गया, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि डेटा हमारा बस ओनली प्रिंट हो रहा है, यानी हम इस प्रोजेक्ट में अभी कुछ नहीं कर पाया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं प्रिंट किया, बस हमारा क्या हुआ, अभी कुछ भी नहीं हो पाया। 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हमारे पास। सेम वही काम, rs डॉट गेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हमारा पास हो जाएगा क्या, डेट। तो ये डेट हो गया, किस डेट का आया। उसके बाद से फिर हमारा हो गया कंप्लेन आईडी, तो इक्वल टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग, तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लेन आईडी, COMPL है कंप्लेन आईडी। फिर इसके बाद से सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा rs डॉट गेट स्ट्रिंग, और ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। और उसके बाद से इक्वल टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग, और सब्जेक्ट वन मैसेज, और ये हो जाएगा आपका स्टेटस, इक्वल टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग, और ये हो गया आपका स्टेटस। सेव कर लेंगे, एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो कुछ भी हमको डेटा कुछ गड़बड़ मिल रहा है। तो आईडी डेट कंप्लेन आईडी, आईडी डेट कंप्लेन आईडी, सब्जेक्ट मैसेज स्टेटस, 1 2 3 3 6, ऊपर भी 6। लेकिन डेटा हमारा क्या प्रिंट कर रहा है, एक ही प्रिंट कर रहा है। दो डेट हमारा ये, तो ये 2 नंबर वाला क्या बस एक ही डेटा आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर कोई फील्ड गड़बड़ हो गया क्या इसमें। नल वैल्यू तो मैंने हटा दिया था, हटाने के लिए तो सब कुछ प्रिंट आना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू हटा दिया आपने। अब वाइल के कंडीशन में क्या प्रॉब्लम आ गई,
तो rs डॉट गेट स्ट्रिंग डेट कंप्लेन आईडी सब्जेक्ट मैसेज स्टेटस सारा कुछ तो दे रहा है। अभी देखिए एक ही प्रॉब्लम आ रहा है, एक ही डेटा हमारा प्रिंट कर रहा है, फिर वाइड लूप नहीं चल रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंप्लेन के क्या किया जाए, वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट सब कुछ तो सही है, रिजल्ट सेट में सब स्टोर हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको सेट करना पड़ेगा क्या, बस सेट करेंगे तब चलेगा हमारा। हम्म, अच्छा इसका सोल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा, अभी ये पूरा बहुत सारे डेटा नहीं प्रिंट कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो 1 का 2 3 सब्जेक्ट 4 5, स्टेटस नहीं आ रहा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो स्टेटस में क्या दिक्कत आ गई थी, वो हो STAUS, ठीक है, इसकी वजह से देखिए प्रॉब्लम आ रही थी, डेटा नहीं दे रहा था। अब देखिए सारा डेटा दे रहा है बट फिर प्रॉब्लम आ गई, एक रो में नहीं दे रहा है, 2 नंबर 3 नंबर ऐसे रो में तो दे रहा है ऐसे। ओह 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 ओह, इसमें हमने TR नहीं डाला है, TR और TR क्लोज, ओके, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम एक रो में नहीं दे रहा था। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया पहले जैसा था। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ चीजें सेट करनी पड़ेंगी। सेट क्या करनी पड़ेंगी, अगर एक ट्राई और करते हैं, हम एक लेंगे, क्या लेंगे, सेशन, एक बार और ट्राई करके देखते हैं। तो सेशन आईडी लेंगे, तो एक ले लेते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग सेशन आईडी, सेशन आईडी इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा, ये वाला सेशन आईडी में ये वाला वेरिएबल हम स्टोर कर देंगे, ये यूजर हम स्टोर कर दिए, ओके, या इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ करके हम इसको ग्लोबल कर देते हैं, ठीक है, सेशन आईडी इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारा सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। और गेट को क्या करना पड़ेगा, हमको सेट करना पड़ेगा, तो हम इसको सेट कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है, गेट हो गया। और यहाँ पे हम कर देते हैं PS डॉट सेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में क्या करेंगे, हम इंडेक्स पहला पास कर देंगे, PS डॉट सेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में पहला हम इंडेक्स क्या पास करेंगे, पैरामीटर इंडेक्स पास कर देंगे एक, जैसे जिससे चेक करना है, और इसके अंदर में हम डाल देंगे क्या, ये वाला सेशन आईडी, सेशन आईडी, ओके, ये हो गया, इससे हमारा चेक होगा सेशन आईडी से, और इसको सेट कर दिया। अब यहाँ पे कंडीशन लगा, अब देखिए, अब देखते हैं कि ये हमारा काम करता है कि नहीं करता है। तो अभी एरर दे रहा है, अभी भी कुछ हुआ नहीं। अब कंडीशन लगा दे कि अगर इस सेशन आईडी से हमारा काम करे, तो इस इफ के अंदर हम लगा सकते हैं इफ, कि जो हमारा ये वाला सेशन आईडी है, कौन सा, ये वाला, ये सेशन आईडी इक्वल टू किसके, वो RS डॉट इसके, ठीक है। तो एक और हम बना सकते हैं, ये यहाँ पे एक, यहाँ पे जो हो रहा है, एक मिनट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, यहाँ पे इसके एक लाइन ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है। और एक और बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, कि एक बना लेते हैं डेटा DB यूजर, DB यूजर स्ट्रिंग,
डीबी यूजर इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा rs डॉट गेट rs डॉट, लेकिन rs वहां होगा नहीं, हमको यहाँ पे करना पड़ेगा, इसको एक लाइन नीचे लेना पड़ेगा। हाँ, rs डॉट अब यहाँ आ जाएगा गेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में पास कर देंगे ये वाला यूजर नेम जो डेटाबेस का यूजर नेम है, इसको हम पास कर देते हैं। जो हमारा डेटाबेस का यूजर नेम है इसको पास कर देते हैं, और इसमें इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे यूजर नेम, या यूजर नेम rs डॉट गेट स्ट्रिंग यूजर नेम। ठीक है, अब एक डीबी यूजर हो गया, और क्या हो गया हमारे पास, ये क्या आ गया हमारे पास, सेशन आईडी आ गया। क्या आ गया, सेशन आईडी। तो हम यहाँ कंडीशन में डालेंगे कि एक सेशन आईडी इक्वल टू डीबी यूजर, अगर उसके बराबर होता है तो अब हमको क्या करिए, वैल्यू दे दीजिए, उसी की वैल्यू चाहिए जो हमको जरूरत होगी, ये कर देते हैं। ओके, और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारी टीआर से वैल्यू यहाँ टीआर तक, इसको करेंगे कंट्रोल एक्स, और ला करके हम रख देंगे यहाँ पे कंट्रोल वी। एक बार देख लेते हैं कि अगर काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि फिर इसका सोल्यूशन क्या होगा। अभी के लिए देखिए, अभी भी ये कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ किया ही नहीं, यानी कि अभी हमारा वेरिएबल पास एज सब कुछ सही है, बट हमारा अभी भी काम नहीं किया, यानी कि सेशन आईडी यूजर नेम के बराबर, अगर इस डेटाबेस के यूजर के बराबर होता है तो हमको दे दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, इसका सोल्यूशन देख लेंगे, क्योंकि अभी तक कंप्लेंट पोस्ट हमारा चल रहा है। कंप्लेंट लिस्ट बस में प्रॉब्लम आ रही है, लिस्ट में कुछ दिक्कत आ रही है, और वो हमारा ये आ रहा है कि लगा, एक बार अपने डैशबोर्ड चलते हैं, एक बार लॉग आउट करते हैं हम, और एक दूसरी आईडी हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं इस डेटाबेस से। इसमें कोई एक आईडी है रमेश, एक ही बार इसका डेटा आया है रमेश 7199, एक बार इसको लॉगिन करके देख लेते हैं, रमेश 7199 एंड 123 पासवर्ड, लॉगिन करते हैं, और यहाँ चलते हैं कंप्लेन लिस्ट में। तो अभी ये इसमें कुछ एरर आ रहा है, एक बार खुल रहा है तो कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, तो कोई एरर इसलिए मिल रहा है कि ये वैल्यू जो हमारी भी आ रही है, सेशन आ रही है, तो ये हमारा एक वेरिएबल में स्टोर हो रहा है सेशन के अकॉर्डिंग, बट ये हमारा काम नहीं कर रहा है। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, तक ये यहाँ तक का जो डेटा होता है उसको आप लोग बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। ओके।